आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मुबारिक अली। इस वक्त हम झिंझाना में पहुंचे हैं और झिंझाना में हम पहुंचे हैं जानी मानी हस्ती, पूर्व में पत्रकार भी रह चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रभारी बनाया है इन्हें, खुर्शीद आलम जी। इनसे हम जान लेते हैं यहाँ के झिंझाना के निकाय चुनाव में किस तरह का समीकरण है, किस तरह का माहौल है, क्योंकि डोर टू डोर जाकर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगे हैं। तो इनसे हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया आपका मुबारक साहब कि आपने आकर जो मुझसे बात करने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सर, हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको प्रभारी बनाया है और आप डोर टू डोर जाकर जो है प्रचार कर रहे थे, तो किस तरह का माहौल, किस तरह का उत्साह आपको झिंझाना की जनता में देखने को मिला है, और क्या लग रहा है कि चुनाव और किस जो है सिंबल का सबसे ज्यादा आपको जोर दिख रहा है? देखिए, जहाँ तक चुनाव प्रभारी का सवाल है, मैं भारतीय जनता पार्टी का टिकट मांग रहा था और टिकट मांगने वालों के 9 बायोडाटा पार्टी कार्यालय पे गई थी, जिसमें मेरा भी था। 9 के 9 पार्टी कार्यालय से लखनऊ बायोडाटा भेज दी गई थी। बायोडाटा के साथ में पार्टी ने समीकरण के आधार पर, क्योंकि कश्यप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में है, सैनी और कश्यप ज़्यादा जोर लगा रहे थे। अग्रवाल समाज यहाँ 400 साढ़े 400 वोटों के बीच में है, तो उन्होंने कश्यप समाज को सामान्य सीट होने के बावजूद भी अपना प्रत्याशी बनाया। और उसका समीकरण, क्योंकि राजनीतिक लोग जो बैठते हैं तो वो जातिगत आधार को मद्देनजर रखते हैं, तो कश्यप समाज को टिकट देने के बाद में कुछ थोड़ा सा विरोध उसका जरूर हुआ है, जिसमें हमारे 2 पार्टी के, एक तो पार्टी के जिम्मेदार जिले के पदाधिकारी थे आशीष मित्तल जी, वो विद्रोह कर गए। राकेश सैनी जी जो समय समय पे पार्टी छोड़ते रहते हैं और पार्टी में आते रहते हैं, वो फिर विद्रोह कर गए। वो टिकट के लिए आए थे, टिकट नहीं मिला, वो फिर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों के बीच में आज जो चुनाव है, आज की स्थिति, क्योंकि आज चुनाव का जो समय सीमा थी वो 5 बजे समाप्त हो गई, मगर इस सब के बाद आज मैं अपने सर्वे के आधार पर मैंने जो हाईकमान को अपनी रिपोर्ट भेजी है, उसमें मैंने वही लिखा है कि अगर हमारे 2 साथी जो विद्रोह करके चुनाव लड़ रहे हैं, अगर वो चुनाव लड़ते हमारे साथ, हमारे कैंडिडेट को, अपने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को चुनाव लड़वाते, तो निश्चित रूप से हमारी जीत होती। आज हमारा चुनाव, भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव हाजी फिरोज खान के साथ है। आज का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतने के कागार पर है। कारण क्या है कि 2800 वोट कश्यप समाज का है, यहाँ पर लगभग 1200 के आसपास सैनी समाज का वोट है, और अगर 70% वोटिंग हो जाता है तो मैं मान के चलता हूँ कि 1700-1800 वोट कश्यप समाज का पड़ जाएगा, और उसमें से 1500 वोट हमारे कैंडिडेट को मिल जाएगा, और 1000 वोट हम पार्टी का, और अन्य वोट जिसमें मुस्लिम समाज का भी है, अन्य जातियों का भी वोट है, तो 1000, यानी कि हम अपने कैंडिडेट को 2500 के आसपास आग के चल रहे हैं। यानी कि चुनाव की जीत की दहलीज पे अब अपने कैंडिडेट को मान के चल रहे हैं। मगर हम अपने विरोधियों को, पूर्व चेयरमैन नौशाद अपने आप को दावे पेश कर रहा है। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि मेरे सामने 5 योजनाओं तक कोई चेयरमैन शहर में नहीं बन सकता। तो मैं उनको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूं कि कभी भी गुमान और कभी भी ऐसी बात गुरूर वाली नहीं कहनी चाहिए जो अल्लाह को भी बुरी लगती है। ये सब अल्लाह की दी हुई चीज़ें होती हैं। आज उनको पिछली बार चेयरमैन वो बन गए थे, मगर उन्होंने 5 साल के बीच में जनता को ना कोई यहाँ पे बारात घर दिया। मुस्लिम समाज को बारात घर की बहुत आवश्यकता है, उनके पास जगह थी और वो बनवा सकते थे, नहीं दे पाए। बच्चों को खेल कूद के लिए कोई सुविधा नहीं दे पाए, कोई पार्क नहीं दे पाए, कोई जिम वगैरह नहीं दे पाए। यहाँ सड़कों की दुर्दशा, इतनी बुरी हालत है कि जैसे किसी कोई जंगल में चले गए हों। ऐसे ही यहाँ पर बस स्टैंड की आवश्यकता थी, वो नहीं बन पाया। लड़कियों के लिए स्कूल की आवश्यकता थी, वो नहीं बन पाया। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए वो अपने कार्यों में निष्क्रिय रहे, और वो अपने आप को ये दावा करते हैं कि मैं 5 योजनाओं तक चेयरमैन रहूँगा, कि ये उनका बिल्कुल सरासर कहना गलत है।
अभी आपने कहा कि जो हमारे नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, आशीष मित्तल जी और राकेश सैनी का आपने जिक्र किया। आपने कहा कि अगर वे विद्रोह ना करते तो आसानी से चुनाव जीत जाते। अब क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कठिनाइयां पैदा हो सकती, क्योंकि अभी आपने खुद कहा है कि आसानी से जीत जाते, तो अब कठिनाई है क्या चुनाव में? नहीं, कठिनाई थी शुरुआत के दौर में, उनका विरोध हुआ पार्टी के उसमें, मगर पार्टी के शीर्षक नेताओं ने आकर जो विरोध था, जो जनता के बीच में था, हमारा एक प्रत्याशी विजेंद्र कश्यप जो पिछली बार 80-85 वोटों से हार गया था भारतीय जनता पार्टी का, वो भी चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आ गया था। उसका पर्चा वापस हुआ, कश्यप समाज एक प्लेटफार्म पे आ गया, और कश्यप समाज का एक प्लेटफार्म पर आ जाना ही पार्टी के हित में है। अभी आपने नौशाद का जिक्र किया कि नौशाद ने कहा है कि हम 5 साल तक 5 योजनाओं तक हम हटने वाले नहीं हैं। सभी जितने भी हमारे प्रत्याशी हैं, हमने जाकर उनसे बात की है, सभी का दावा है कि हम 1000 प्लस से जीतेंगे, हम 800 प्लस से जीतेंगे। तो दावे करना ये तो प्रत्याशी का हक है, वो कर सकता है। देखो, जीतने वाला प्रत्याशी का जो होता है वो बड़ा ठंडा होता है, वो अभिमान और स्वाभिमान की बात नहीं करता। हमारा प्रत्याशी सुरेश कश्यप, उसमें आपने देखा होगा, आपकी उससे अगर मुलाकात भी हुई होगी, अगर आप उनसे मिले भी होंगे, तो वो एक साधारण व्यक्ति के आधार पर वो बात करता है, साधारणता की वो बात करता है। अभिमान वाली और गुमान वाली बात उसके अंदर नहीं है। सिर्फ जो गरजते हैं वो परसते नहीं, जो कहते हैं वो करते नहीं। हमारा प्रत्याशी जो चल रहा है ठंडेपन से, निश्चित रूप से जनता उसको पसंद कर रही है, और उसका समाज और शहर की जनता निश्चित रूप से उसको चेयरमैन बनाएगी। चूंकि आप बरसों से जो है पत्रकारिता लाइन में रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप हमारे सीनियर पत्रकार हैं, तो कस्बे के बारे में आपको ज़्यादा पता है। यहाँ की जो मेन समस्याएं हैं, जो यहाँ के मेन जो मुद्दे हैं, उनके बारे में आपको सबसे ज़्यादा पता है। तो क्या लगता है कि जब से आप पत्रकारिता लाइन में आए हैं, तब से लेकर आज तक जो चेयरमैन रहे हैं, उनमें सबसे अच्छा कार्यकाल आप किसका मानते हैं? देखिए, चेयरमैनी में जो कार्यकाल रहा है, चेयरमैनी की जो दबंगता की चेयरमैनी रही है वो लाला नारायण दास की रही है, मर्दों वाली चेयरमैनी रही है। वो एक ऐसा चेयरमैन रहा है कि जिसने आज तक, जब तक वो जीवित रहे, कभी थाने भी नहीं गए। थाना अध्यक्ष से लेकर एसपी और डीएम तक उनके घर पर आया करते थे। पहला एक वो चेयरमैन झिंझाना का ऐसा हुआ रहा। उस जमाने में विकास की जितनी योजनाएं होती थी, जितना टैक्स टाउन से मिलता था, उसके आधार पर जितना पैसा आता था, उस हिसाब से वो कार्य करते थे। तो वो एक दबंग जिसको कहना चाहिए, उस तरीके से उन्होंने चेयरमैनी की, और उसका अच्छा प्रभाव उनका पड़ता था। यानी कि उनकी अपनी पकड़ भी अच्छी थी अधिकारियों पे और प्रशासन पे, शासन पे। उसी के साथ में उसके बाद में अगर किसी का आकलन करा जाए तो मैं मानता हूं कि राकेश गोयल बहुत अच्छे चेयरमैन रहे। राकेश गोयल के टाइम के बीच में ये हमारी अस्पताल बनी। राकेश गोयल के टाइम पे एक बारात घर झिंझाना को मिला, जो उन्होंने अपने पिताजी के नाम पे जमीन देकर टाउन को बारात घर बनवाया, तो हरि प्रकाश के नाम से। और टाउन के बिल्कुल थोड़ा सा आगे चल के दरगापुर रोड पर बारात घर है, जो अब जर्जर हालत पे हो गया था, मगर मेरे व्यक्तिगत शिकायत के आधार पर मैंने उसमें थोड़ा सा अपने पंपलेटों में और उसका जब चर्चा की, तो उसकी मरम्मत होने का कार्य शुरू हुआ, मगर वो फिर बीच में रुक गया। तो ऐसे कार्य अगर किसी ने करे हैं अच्छे, तो उसमें पहला नंबर राकेश गोयल का आता है। हाँ, सरफराज खान ने अपने टाइम पर झिंझाना में किसी भी टाइम पर 24 ओवर यहाँ पर उन्होंने लाइट, कस्बे की सड़कें, कस्बे के विकास के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पैसा भी अच्छा मिला उनको, क्योंकि वो आजम खान के काफ़ी नज़दीक थे, तो इसलिए उनका अच्छा कार्यकाल रहा। मेरे पत्रकारिता के अनुभव का सवाल, मेरा अपना पत्रकारिता का 1977 में 74 में मैं पत्रकारिता में आया था, और 74 में पत्रकारिता के साथ साथ 1977 में आते आते मैं राजनीति में प्रवेश कर गया था। 77 से लेकर आज तक मैं राजनीति में भी हूं और पत्रकारिता में भी हूं, 74 से। मगर इस पीरियड के बीच में मैंने कस्बे के कई पहलुओं पर नज़र डाली। अब जैसे एक टाइम की बात है कि साजिद हुसैन में यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ करता था, सैयद साजिद हुसैन उस टाइम पे चेयरमैन हुआ करते थे। उन्होंने हमसे कहा कि भाई तुम यहाँ के अध्यक्ष हो और विद्याभूषण के तुम नज़दीक हो, तो कुछ लेकर आओ। अब शर्म की बात यह है कि जिस टाइम उन्होंने मेरे से कहा, तो मैं यहाँ के लिए एक अस्पताल मंजूर करा कर लाया था, और वो अस्पताल जिस टाइम मैं लेकर आया, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम अस्पताल तो मंजूर करा लाए, जमीन कहाँ से दोगे?
तुम्हारा जरिया इतना तो है नहीं कि तुम जमीन मोल ले लोगे। मैंने कहा जी चेयरमैन आप हो, जमीन आपके पास है। उसने कहा एक काम करो, एक कटोरा ले लो। भाई हम लोग तो जिम्मेदार लोग हैं, हम लोग तो सरमाएदार हैं, हम लोग तो बड़े लोग हैं, हम लोगों के तो सब साधन हो जाते हैं, हम लोग तो सामने चले जाते हैं। गरीब आदमियों के लिए तुम करके लाए हो, तो उनके पास तो पैसा होगा नहीं, तो तुम यहाँ के सरमाएदारों के पास एक कटोरा लेके चले जाओ, उनसे जमीन मांग लो, अगर वो तुम्हें दे दें तो ठीक है। 6 महीने तक मैंने प्रयास किया। यहाँ के जो सरमाएदार थे उन्होंने जमीन देने में आनाकानी की। वो क्यों देते, जबकि नगर पंचायत के बाद बहुत जमीन थी उस टाइम पे, उन्होंने नहीं दी। जिसका परिणाम ये हुआ कि वो अस्पताल जब जाने लगी, इस क्षेत्र से विधायक सोमांश प्रकाश थे, वो अस्पताल सोमांश प्रकाश ने थाना भवन में चरथावल रोड पर बनवाई, जो 2 साल तक की डाक भी झिंझाना के नाम से आती थी, उसके बाद में जाकर ट्रांसफर हुई। तो ऐसे ही बहुत से कार्य रहे हैं जिनको हमने यहाँ पे करवाया। 4 रोडवेज बस मैंने यहाँ पर चलवाई। मतलब मैंने कस्बे के अंदर एक हुआ करते थे, क्या नाम उनका, जो लाला नरेंद्र दास के दाएं हाथ हुआ करते थे, जिनको जयचंद के नाम से जाना जाता था, पंडित जी जो बनारस में रहते थे, जो झिंझाने की हस्तियां थी, उन्होंने उन सबको बनारस की जेल में बंद कराया यहाँ से ले जाकर। इस शख्स ने, महेंद्र कुमार शर्मा, मेरे राजनीतिक गुरु भी हैं और बड़े भाई भी, मैं उनको मानता हूँ। उनके सहयोग से, उनके आशीर्वाद से और अपनी कांग्रेस कमेटी जो उस टाइम थी, उन सबके सहयोग से मैंने उस व्यक्ति को थाने के बीच में मारा था, जो 2 महीने के अंदर हार्ट अटैक होकर मर गया था। कस्बे की जनता को सबसे बड़ी निजात ये हमने दिलाई। तो ये तो बात थी जो आपके मतलब जब से आपने पत्रकारिता शुरू की, जब से आपने राजनीति शुरू की, जब से अब तक का आपने ब्यौरा बताया कि किस चेयरमैन का कैसा कार्यकाल रहा। अब हमारे बीच में जो है 16 प्रत्याशी हैं, 16 में से 8 प्रत्याशी वे हैं जिनका पर्चा इसलिए भरवा दिया गया था ताकि किसी का पर्चा, किसी का नॉमिनेशन फाइल ना हो जाए, पोस्टपोन ना हो जाए। 8 प्रत्याशी मैदान में हैं जो बराबर मेहनत कर रहे हैं। इन 8 में से आपको कौन सा बेहतर लगता है? कहीं ऐसा तो है नहीं कि भाई आप भारतीय जनता पार्टी के हैं तो आपको अपना ही लगेगा। भाई बहुत सारे प्रत्याशी हैं, आशीष मित्तल अब तक भाजपा में रहे हैं, राकेश सैनी जी भाजपा में रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ सुरेश पाल कश्यप जी अच्छे लगे होंगे। देखिए, आपका सवाल एक किस्म से सख्त भी है, यानी कि कड़वा भी है और मीठा भी है। कड़वा तो इसलिए है कि मैं पार्टी विरोधी कोई बात कह नहीं सकता। मेरे लिए तो मेरा प्रत्याशी, मेरे पार्टी ने जो दे दिया वो मुझे अच्छा लगेगा। और रहा सवाल कि इस सारी परिक्रमा में बीच में अगर मैं किसी की प्रशंसा करूं, आज कस्बे को अगर किसी को जरूरत है, लोग बाग उसके बैकग्राउंड में ना जाएं, लोग बाग ये ना देखें कि उसने क्या किया। आज अगर कस्बे में जरूरत है तो हाजी फिरोज खान की जरूरत है। हाजी फिरोज खान एक ऐसा शख्स है, लोग बाग उसको करीब से, मैं उसको बहुत करीब से जानता हूँ, मेरे वो छोटे भाई से भी ज़्यादा है। राजनीतिक, पूरी इस राजनीतिक दौर में मैं उनके पास नहीं गया, इस पूरे प्रकरण में। और उसकी एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि कभी उस शख्स ने मुझे आकर यह प्रेरित नहीं किया कि आप भारतीय जनता पार्टी में हो, मेरे लिए चुनाव में क्या इरादा है, या तो आपके परिवार का मेरे लिए क्या इरादा है। उनको पता है कि जहाँ ये है वहाँ इनका परिवार है, मैं भाजपा में हूँ तो मेरा परिवार भाजपा में है। तो उस सारी परिस्थितियों में अगर कस्बे में किसी को जरूरत है, देखो सरफराज खान चुनाव नहीं जीते थे, जब भी फिरोज खान चुनाव जीते थे, और फिरोज खान का ही कार्य था कि वह आजम खान ने यहाँ पर पैसा लगाया था। तो मेरा मकसद सिर्फ कहने का यह है कि मेरे लिए 8 के 8 प्रत्याशी बराबर है, मगर कस्बे की अच्छी चाहत के लिए, अच्छी सोच के लिए, अच्छे कार्य करने के लिए। क्योंकि एक दिन, जब तक कि मेरा कोई मन चुनाव लड़ने का नहीं था, मगर उनसे एक बैठ के चर्चा हुई थी पिछले साल कि जो तालाब हमारा छापड़ तालाब है, उन्होंने कहा था कि अगर हम चेयरमैन बनते हैं तो इसके चारों तरफ बाउंड्री बनवाकर, और इसके तो चारों तरफ बाउंड्री बनवाकर, जैसे बच्चे रेस लगाते हैं सुबह के टाइम, उसको रेस के लिए तैयार कर दिया जाएगा। उसके दोनों तरफ पौधे लगवा दिए, यानी कि एक पार्क का पार्क बन गया, बच्चों को घूमने का, वो रेस लगाने का बन गया। यानी कि उनके नगर के प्रति अच्छी सोच है। इसलिए रहा आशीष मित्तल जी, आशीष मित्तल जी ने पहला चुनाव लड़ा, मेरा भाई है, छोटा है, बच्चा है, सब कुछ है, पर्सनैलिटी है, स्कूल चला रहा है, लायंस क्लब में और दुनिया भर की पार्टियों में उनका अपना वो है, सामाजिक कार्य भी करते हैं, व्यापार मंडल में भी उनका योगदान है। मगर अभी उनकी पहली सीढ़ी है। हाँ, अगली सीढ़ी में अगर वो चुनाव लेके किसी पार्टी का चिन्ह लाते हैं तो निश्चित रूप से उनको काम चुनाव के लिए आगे जनता क्या करेगी वो तो टाइम आने पे बताएगा कि इस 5 साल का। मगर एक चीज, एक सवाल आ जाता है बीच में, जितने 8 कैंडिडेट हैं, फिरोज खान कहीं ना कहीं किसी के काम आ जाते होंगे। मैं आपको एक दास्तान फिरोज खान की बता दूं, राजनीति से अलग हटकर,
200 कुछ सर ऐसे एक परिवार एक मिनट मैं आपको रोकना चाहूंगा, सोच समझ के बताना, कहीं ऐसा ना हो कल आपका भाजपा से निष्कासन आ जाए। मैं इसी से नहीं डरता। पार्टी से निष्कासन कल के बजाय हो जाओ, उससे निष्कासन से नहीं डरता, मगर जो सच्चाई है उसको कहने से नहीं जी डरता। जी जी पार्टी के निष्कासन से मेरे पे कोई असर नहीं पड़ता। पार्टी मेरे लिए नहीं है, मैं पार्टी के लिए हूँ। मैं मुस्लिम को जोड़ रहा हूँ पार्टी के लिए, मेरे लिए समाज है। और रही बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, वो एक व्यक्ति ऐसा है जिसका किसी को नहीं पता। 400 कुछ ऐसे परिवार हमारे झिंझाना में हैं। 400 कुछ परिवार ऐसे झिंझाना में हैं जिनके घर प्रत्येक माह का राशन पहुंचता है। 10 माह वो पीछे जेल में रहकर आए, उसके बावजूद भी उनका वो कार्य बंद नहीं हुआ। तो ये ऐसे कार्य कोई नहीं करता। आप झिंझाना की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि प्रचार जो है बंद हो चुका है, एक दिन बीच में है, 4 तारीख में चुनाव होना है, क्या संदेश आप झिंझाना की जनता को देना चाहेंगे और क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, झिंझाने की जनता के लिए तो मेरा एक यही संदेश है कि अगर झिंझाना में विकास चाहते हैं, अगर झिंझाना को चाहते हैं कि ये चहुमुखी विकास और यहाँ पे उन जो चीज़ों की यहाँ आवश्यकता है वो सब यहाँ बने और उन सबको यहाँ पर लाया जाए, तो वो सिवाय भारतीय जनता पार्टी के कोई और ला नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र विकल्प है। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार को वो जिताएं और निश्चित रूप से यहाँ विकास कराने में, और यहाँ विकास ही नहीं, ये मानकर चलिए कि जनपद शामली तो एक छोटी सी बात है, उत्तर प्रदेश में अपने कस्बा झिंझाना को सुंदर और स्वच्छ बनवाने में, उसको आगे बढ़वाने में पूर्ण रूप से हम लोग समर्पित रहेंगे। पर उसके लिए यहाँ की जनता को पहले भारतीय जनता पार्टी को ही जिताना होगा, और भारतीय जनता पार्टी ही आज प्रदेश और देश में, हमारे देश के प्रधानमंत्री का नारा है सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विश्वास, सबका साथ लेके चलने वाली बात करते हैं। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर देख लीजिए, आज शाम का टाइम होने के बाद में झिंझाना से कैराना जा सकते हो, झिंझाना से शामली जा सकते हो, ऊन जा सकते हो, चौसाना जा सकते हो। एक ज़माना वो भी था कि झिंझाना से गाड़ी वाला चौराहा, रजाक नगर और जमालपुर और बाड़ी माजरे जाने के लिए सोचना पड़ता था, रास्ते में कोई मोटरसाइकिल ना छीन ले या कुछ और ना कर ले। आज बेखौफ होकर, आज आपने एक बात भी देखो कि बहन बेटियां स्कूल में बेखौफ होकर जाती हैं, बाजारों में बेखौफ होकर घूमती हैं। ये किसकी देन है? ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, योगी जी की देन है। आज अगर हमें सुरक्षा चाहिए, आज हमें विकास चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी एक विकल्प है, उसी को वोट देना होगा और भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार को जिताना होगा। शुक्रिया। तो वरिष्ठ पत्रकार और भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव प्रभारी थे खुर्शीद आलम साहब हमारे से बात कर रहे थे। हालांकि ये बात और है कि लोहा फिरोज खान का गर्म कर दिया और हथौड़ा भारतीय जनता पार्टी की तरफ। तारीफ फिरोज खान की कर दी और अपील जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कर दी। अजीब इत्तेफाक रहा हमारे सीनियर पत्रकार साहब।